मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब फर्जी एसबीआई बैंक की। 3 लोग मिलकर तमिलनाडु में फर्जी एसबीआई बैंक चला रहे थे और ये बैंक 3 महीने से चलाया जा रहा था। अब तमिलनाडु पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कई बार अपराध से जुड़े अजीबोगरीब मामले सामने आते हैं। अब ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु से सामने आया है, जहां 3 लोगों ने मिलकर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ब्रांच खोल डाली और ये कोई 2 या 3 दिन से नहीं चला रहे थे, बल्कि पिछले 3 महीने से एसबीआई का फर्जी ब्रांच खोल रखा था। हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने अब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु पुलिस ने बताया कि एक असामान्य अपराध में भाग लेने के आरोप में पनरुति में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों 3 महीने से एसबीआई की नकली शाखा चला रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक पूर्व बैंक कर्मचारी का बेटा भी शामिल है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आपराधिक गतिविधि का मास्टरमाइंड कमल बाबू था। बाबू के माता पिता दोनों पूर्व बैंक कर्मचारी थे। उसके पिता की 10 साल पहले मौत हो गई थी, जबकि उसकी मां 2 साल पहले एक बैंक से रिटायर हो चुकी थी। वहीं एक व्यक्ति पनरुति में एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता है, तीसरा व्यक्ति रबर स्टैंप छापने का काम करता है। तीनों में से एक व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस चलाता था, जिसके यहाँ से बैंक से जुड़े सभी नकली चालान और अन्य दस्तावेज छापे जाते थे। इसके साथ ही रबर स्टैंप वाली दुकान से बैंक के स्टाम्प आदि तैयार करके लाए जाते थे, ताकि लोगों को इसके फर्जी होने का शक पैदा ना हो। अब आपको बताते हैं कि इस नकली बैंक का कैसे पर्दाफाश हुआ। नकली शाखा एसबीआई ब्रांच तब संदेह के घेरे में आ गई जब एक एसबीआई ग्राहक ने पनरुति में शाखा को देखा और असली एसबीआई शाखा के ब्रांच मैनेजर से इसकी शिकायत की। नई शाखा के बारे में जानने के बाद एसबीआई जोनल अधिकारी भी चौंक गए। इसके बाद कार्यालय ने बैंक मैनेजर को इसकी जानकारी दी। इनकी हिम्मत तो देखिए, पनरुति में पहले से ही 2 भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच खुले थे, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों ने एक और ब्रांच खोल दी। मैनेजर को भी केवल 2 एसबीआई ब्रांच के बारे में पता था। नई तीसरी शाखा उनके कागजात पर कहीं नहीं थी। जब इस बात की जानकारी बड़े अधिकारी को हुई तो इसकी जांच करने के लिए उस स्थान का दौरा किया गया। देखने में ये बिल्कुल एसबीआई ब्रांच की तरह ही था। इसके बाद अधिकारियों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था।